अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तो मित्रों, मैं हूं आपका अपना फ़रहान यामीन और मैं आज आपको मुज़फ़्फ़रगढ़ में एक होने वाले नाखुशगवार वाक़ये के बारे में बताऊंगा। हुआ ये है कि मुज़फ़्फ़रगढ़ के अंदर एक नर्स ख़ातून थी। अच्छा, नाम मैं डॉक्टर्स का, नर्स का और सारा कुछ इसे हाइड रखूँगा, लेकिन वाक़या बताऊँगा। बताने का मकसद है टेक्नोलॉजी किस तरह आपकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करती है और वो आपको बचाती है। हुआ ये कि रात के मुज़फ़्फ़रगढ़ के, जो कि पंजाब का इलाका है, मुल्तान के साथ, वहाँ से एक नर्स ड्यूटी करके निकलती है और रास्ते में एक चिंची रक्षा लेती है और वो कहती है जी मुझे अपना घर पर जाना है। उसका घर ज़्यादा दूर नहीं होता, 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर उसका घर वाक़ होती है। वो चिंची के ऊपर बैठ जाती है। पैसे 50 रुपीज़ रात में से होती है कि 50 रुपये में वो उसको इसके घर के दरवाजे पे छोड़ देगा, क्योंकि वो जो रक्शे वाला होता है उसका कहना होता है वो उसी साइड से जा रहा है। जो नर्स है वो उस रक्शे में बैठ जाती है। जैसे ही रक्षा चंद 100 मीटर आगे जाता है, 300-400 मीटर या 500 मीटर, तो जहाँ से उसने लेफ़्ट होना होता है वो रक्षा उससे पहले लेफ़्ट हो जाता है। चंद मीटर पहले या 100-150 मीटर पहले गली होती है, उसके अंदर या सड़क होती है, वहाँ लेफ़्ट हो जाता है। तो वो लड़की ये पूछती है कि भाई आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं, आपने तो आगे से लेफ़्ट होना था। तो वो जो रक्षा ड्राइवर वो कहता है कि मेरे साथ आगे ये जो सवारी बैठी हुई है इसको यहाँ से मैंने उतारते हुए उसी रास्ते से जाना, तो आप बेफ़िक्र रहें और मैं आपको आपके घर पर बाहिफाजत पहुंचा दूंगा। लड़की को यहाँ पर शक गुजरता है, क्योंकि जिस रास्ते से वो लेकर जा रहा होता है वो सारा सुनसान होता है और वहाँ पर खेत होते हैं और दिन की औकात में भी वहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं जाता। तो वो पहले अपनी जो ड्यूटी डॉक्टर होती है उसको फ़ोन कॉल करने की कोशिश करती है, तो फ़ोन के ऊपर उसकी बात नहीं होती है। तो जो रक्षा ड्राइवर उससे कहता है आप किसे कॉल कर रहे हैं, रहने दे, परेशान ना हो, आपको मैं आपके घर तक बाहिफाजत पहुंचा दूंगा। लेकिन जो नर्स है वो उसकी बात के ऊपर एतबार नहीं करती, क्योंकि रास्ते में वो एक तीसरे शख्स को भी उस रक्शे के अंदर बिठा देता है। अब होता यह है कि जैसे ही नर्स को मज़ीद शक गुजरता है, वो जो व्हाट्सएप है उसके ऊपर अपनी लोकेशन लाइव, जो कि डॉक्टर है, ड्यूटी डॉक्टर है, उसको देती है। उस ड्यूटी डॉक्टर का जो शौहर होता है वो वकील भी यही होता है। उस लाइव लोकेशन के साथ साथ वो बताती है कि मैं घर जा रही थी, चंद 100 मीटर पहले जहाँ से रक्शे वाले ने लेफ़्ट होना था उससे पहले लेफ़्ट हो गया, सारा इलाका सुनसान और मुझे लग रहा है कि अगवा करके मेरे साथ कोई ना कोई वारदात हो जाएगी या वाक़या हो जाएगा। तो डॉक्टर इसकी बात और मैसेज सुन के वो बड़ी परेशान होती है। वो फौरी तौर पर जो अपने शौहर है उससे रब्ता करती है, उससे तमाम तरह हालात बताती है और वो शौहर अपनी बीवी को गाड़ी में बिठाता है और जो लाइव लोकेशन होती है उसको फॉलो करते हुए वहाँ पहुँच मतलब लड़की के पीछे जाना शुरू कर देते। रास्ते के अंदर उन्हें पुलिस एहलकार मिलते हैं, वो तमाम तर जो वाक़या पुलिस एहलकार को बताते हैं। जो पुलिस एहलकार है वो भी उनकी गाड़ी में बैठकर उन्हीं के हमरा वो हो लेते हैं। वो लाइव लोकेशन को फॉलो करते करते जहाँ लाइव लोकेशन तकरीबन वहाँ पर पहुँच जाती है, तो खेतों का वो होता है कमान, मेरा ख्याल है बताते हैं गन्ने का होता है और अच्छी खासी वो गन्ने की जो फसल है वो बड़ी हुई हुई होती है। तो और यह घास मेरा ख्याल है बताते हैं, लेकिन वो अच्छा खासा बड़ा था, दूर से वो अंधेरे में नज़र नहीं आते। तो चाहे घास समझ लें या गन्ना समझ लें, कमान अमूमन तौर पर बोलते हैं, वो मतलब इस किस्म का इलाका होता है। तो डॉक्टर और वो जो उसकी बीवी है, उनका शौहर है, उस नर्स की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तो पुलिस वाला उतरते आवाज़ देता है। अच्छा, अभी उन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि लोकेशन उसकी यहीं अब है किस जगह, वो लोकेशन नहीं आ रही थी। तो वो पहले जो पुलिस वाला है वो कहता है ओए कौन है, मैं पुलिस वाला हूँ, बताओ क्या करने आए हुए। तो खामोशी इख्तियार की होती है, क्योंकि इस बीच में उस नर्स के हाथ पाँव बांध देते हैं, मुंह के ऊपर कपड़ा बांध दिया होता है, तो आवाज़ उस नर्स तक नहीं पहुंच सकती। जब 2-3 दफ़ा आवाज़ देने पे भी कोई रिप्लाई नहीं आता, लोकेशन वही जगह शो कर रही होती है, तो पुलिस एहलकार 3-4 फायर, जो कि हवाई फायर करता है, जिस वक्त हवाई फायर करता है तो और जो करीब ही वो लोग मौजूद थे, अचानक ही रक्षा स्टार्ट होने की आवाज़ आती है। तो पुलिस एहलकार और वो जो शौहर था, वकील था, वो उस सिमत में भागते हैं। इस बीच में उन्होंने एक मुलजिम को पकड़ लेते हैं और जो वो नर्स है उसको बाजियाब करवा लेते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी जहाँ पर हम इसका नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी मस्बत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पहलू भी सामने
आते हैं। जिस तरह इस लड़की ने की हाजिर दिमागी और व्हाट्सएप के ऊपर लाइव लोकेशन की जो ऑप्शन है उसने किस तरह इसकी ज़िंदगी को महफूज बनाया, ये आप देख सकते हो। अपनी बच्चियों को भी जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करें, उनको बताएं कि मोबाइल फ़ोन सिर्फ टिकटॉक यूट्यूब्स के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसके अंदर दीगर जदीद फंक्शंस भी हैं जो कि आपकी हिफाजत करते हैं। और ये स्टोरी इंतहाई मोटिवेटिव स्टोरी है और तमाम तर जो बच्चियाँ लड़कियाँ हैं उन्हें ख़ास तौर पर इस पैटर्न के ऊपर जदीद जो टूल्स मौजूद हैं उसको सीखना चाहिए, उनको हाव होनी चाहिए, उनके इस्तेमाल को भी जानना चाहिए और अपनी छठी हिस्से को इस्तेमाल करते हुए ऐसी सूरत में अपने जो मुताल्लिका शौहर है, भाई है, बहन है, माँ है, उसको फ़ौरी तौर पर लोकेशन दें और ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या आपके साथ रूनुमा ना हो सके।